Come on, put a heading, use of despite and in spite of. Use of despite and in spite of. So students, one should understand this very clearly कि despite और in spite of में डिफरेंस क्या है. एक डिफरेंस तो आपको सीधा पता चल रहा है कि despite के बाद कोई ऑफ नहीं है, तो despite के बाद सीधा नाउन आता है, ठीक है. और जबकि in spite of के बाद वर्ब आती है, और वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? ING फॉर्म. और एक बात हमेशा याद रखने की है कि दोनों का हिंदी जो मीनिंग है, हिंदी मीनिंग ऑफ डिस्पाइट एंड इन स्पाइट ऑफ इज एक ही मीनिंग है, के बावजूद. क्या मतलब है? के बावजूद. जैसे जब भी हम लोग दो कंडीशंस को लेते हैं, ऑब्वियसली वो दोनों कंडीशंस आपस में एक दूसरे के ऑपोजिट होंगी. जैसे आपने कहा कि घूस देने के बावजूद उसे अपॉइंटमेंट नहीं मिला. बोलो, घूस देने के बावजूद उसे अपॉइंटमेंट नहीं मिला. सो हाउ टू फ्रेम दिस? ब्राइब. हाँ, तो अगर आप इन स्पाइट ऑफ से बना रहे हैं तो डेफिनेटली देने के लिए आएगा. देना क्या है? वर्ब है. बोलिए, इन स्पाइट ऑफ गिविंग ब्राइब ही डिड नॉट गेट द अपॉइंटमेंट. तो यहां पे आपने देखा कि इन स्पाइट ऑफ गिविंग आ रहा है. अगर आप इसी को डिस्पाइट से बनाए तो क्या होगा? कौन से? डिस्पाइट ब्राइब ही डिड नॉट गेट द अपॉइंटमेंट. सो स्टूडेंट्स, ये डिफरेंस होता है. डिस्पाइट के बाद सीधा नाउन आएगा और इन स्पाइट ऑफ के बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म आएगा. पार्टी में खाना खाने के बावजूद उसकी भूख नहीं मिटी. हाउ टू से? पार्टी में खाना खाने के बावजूद उसकी भूख नहीं मिटी. अब भूख की इंग्लिश होती है एपिटाइट. एपिटाइट कह सकते हैं, हंगर कह सकते हैं. और मिटाने की रिलीव. रिलीव मीन्स होता है मिटाना, मतलब शांत करना. सो हाउ टू फ्रेम फाइनल सेंटेंस क्या होगा? आप लोग अपनी कॉपी में लिख के बताइए. पार्टी में खाना खाने के बावजूद in spite of eating food in the party he could not. अब नहीं मिटा पाया, बेचारा मिटाना चाहता था. Yes, he could not relieve his hunger. और despite dinner in party. अब देखिए, सीधा हमने डिनर लगा दिया. डिस्पाइट डिनर इन द पार्टी he could not relieve his appetite. ऐसा. Got my point?
पिताजी के मना करने के बावजूद उसने उसी लड़की से शादी की। अब देखिए यहां पे इन स्पाइट ऑफ लगाना उचित नहीं लगेगा, क्योंकि मना करना एक नाउन के रूप में आ रहा है। आप कैसे बनाएंगे? डिस्पाइट के बाद ऑफ आता ही नहीं, सीधे डिस्पाइट के बाद नाउन आता है। सो इट विल बी, हाँ, डिस्पाइट फादर्स disapproval he got married with that girl only. अब अगर इन स्पाइट ऑफ से बनाना है तो थोड़ा सा गेटिंग वगैरह लगाना पड़ेगा। he got married with that goal only। वैसे यहाँ पे विद नहीं होगा, टू होगा, क्योंकि मेल नेम्स कम्स फर्स्ट तो टू आता है, और फीमेल नेम कम्स फर्स्ट तो क्या आता है? विद आता है। ऑलराइट गाइस, नाउ आप लोग एक थीम ले लीजिए कि लाइफ में आपने ऐसे पहलू देखे होंगे जो ऑपोजिट होते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं ना, एक यहां से इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या निकल के आ रही है? टू शो ऑपोजिट फेसेस, टू शो ऑपोजिट फेजेस वी यूज इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट। कभी भी अगर आपको ऑपोजिट फेजेस को दिखाना हो, जैसे मतलब कुछ भी ऑपोजिट, जैसे आपने कहा कि मेहनत के बावजूद उसे अच्छे मार्क्स नहीं मिले, तो ऑपोजिट हुआ कि नहीं? मेहनत की थी तो मार्क्स मिलने चाहिए थे। चलिए, तो हम लोग एक थीम ले लेते हैं कि शेयर ऑल द ऑपोजिट फेजेस ऑफ योर लाइफ। आपकी लाइफ में जो भी ऑपोजिट फेजेस हुए हैं उनके बारे में बताइए। जैसे आपने कहा, इतने सारे वर्ड्स याद करने के बाद भी मुझे एग्जाम में पढ़े हुए वर्ड्स नहीं मिले। इतने सारे वर्ड्स याद करने के बावजूद भी मुझे एग्जाम में पढ़े हुए वर्ड्स नहीं मिले। कैसे बोलेंगे? कम ऑन एवरीवन, मेक इट। इन स्पाइट ऑफ लर्निंग ऑल दीज वर्ड्स आई डिड नॉट गेट learned words in exams. In spite of learning बहुत सारे, all these words या a lot of words, बात वही है। चलिए और बनाइए, जल्दी बनो, नहीं मैं बना दूंगा। In spite of going home, I decided to attend the speaking class. नहीं, वहां पे आपको लगाना चाहिए इंस्टेड ऑफ। घर जाने के बजाय मैंने ऐसा करना, मैंने ये क्लास अटेंड करना चाहा, तो वो इंस्टेड ऑफ है। एक्चुअली ये है ऐसा होने के बावजूद, मतलब दो एंटी चीज़ों को दिखाना। जैसे लिसन, वैसे तो जनरली इसके सेंटेंसेस नेगेटिव ही रहते हैं, जो कि शाम को बोलने नहीं चाहिए, राइट। पॉजिटिव सेंटेंसेस भी हम बना सकते हैं अपने एक्सपीरियंस से। जैसे खाली बॉटल, आधी बॉटल पाने के बावजूद उसने अपने प्यास बुझाने का पूरा प्रयास किया। आधी बॉटल पाने के बावजूद उसने अपनी प्यास बुझाने का पूरा प्रयास किया। बोलो, इन स्पाइट ऑफ गेटिंग हाफ फिल्ड वाटर ही ट्राइड टू रिलीव हिज थर्स्ट। तो इस तरह से हम लोग पॉजिटिव सेंटेंसेस भी बना सकते हैं।
थर्स्ट, आई। जैसे आपने कहा सोसाइटी के बहुत से क्रिटिक्स के बावजूद, मैंने अपने लक्ष्य पर मेहनत करना बंद नहीं किया। और सोसाइटी के जो ताने होते हैं उनको कहते हैं सरकास्टिक रिमार्क्स। बोलो, समाज के तानों के बावजूद मैंने अपने लक्ष्य के प्रति अपने कर्तव्य कम नहीं किए। In spite of sarcastic remarks from the society, वही कमेंट्स, क्रिटिक्स। सरकास्टिक का मतलब है जिससे आपको बुरा लगे, ताना। I did not stop putting efforts for my goal, right? सर ऐसे नहीं बोला जाता कि in spite of being criticized. That's also way. In spite of being criticized in the society, I did not stop putting efforts. So in spite of many people forbidden to join defense, I joined. Very nice. बहुत से लोगों के मना करने के बावजूद मैंने डिफेंस ज्वाइन करने का मन नहीं छोड़ा। ठीक है। डिस्पाइट discouragement from many people, I did not leave my wish to join Indian Armed Forces. Yeah, why not? Tenacity you can say. Come on, make sentences in Hindi. बनाइए, कोशिश करिए। In spite of hard working, he did not select only. देखो, ये तो मायूसी वाला सेंटेंस है। मेहनत करने के बावजूद वो एनडीए में सेलेक्ट नहीं हुआ। हम लोग क्या करते हैं, लीडर्स क्या करते हैं, नेगेटिव को की क्या कर देते हैं। हाँ, तो कुछ और बनाओ। जैसे आपने कहा कि बहुत रिलैक्स तरीके से पढ़ाई करने के बावजूद वो एनडीए में सेलेक्ट हो गया। ऐसा बोलो, रिलैक्सिंग तरीके से पढ़ाई करने के बावजूद, डिस्पाइट अ लॉट ऑफ रिलैक्सेशन इन स्टडीज, he was finally recommended, right, in SSB board. देखिए कितना मजा दे रहा है सेंटेंस। तो ये वर्ड ये है नेगेटिव, और नेगेटिव सेंटेंसेस ही बोलते हैं ज्यादातर। चलो थोड़ी देर नेगेटिव ही बोल लो। कम ऑन, शेयर इट। उसके मना करने के बावजूद भी मैंने उसका पीछा करना नहीं छोड़ा। ऐसे ही मतलब सेंटेंस बोलो। डिस्पाइट हर रिजेक्शन, आई डिड नॉट लीव चेजिंग हर टिल होम। नेक्स्ट सेंटेंस। सर, उसकी शादी होने के बावजूद भी वो खुश नहीं है। उसकी शादी होने के बावजूद भी वो खुश नहीं। कहां से लाया भाई? बोलो। डिस्पाइट हिज मैरिज ही इज अनहैप्पी, सच अ पुअर बेगर। ओके, वन मोर सेंटेंस। कम ऑन, बनाते हो। अभी देखना, जितने ज्यादा आप सेंटेंस बना लोगे, आपकी सांसों में ये यूज समा जाएगा। आप जरा सा सांस भी लेंगे तो डिस्पाइट ऑफ को यूज हो जाएगा, डिस्पाइट का यूज हो जाएगा। कम टाइम होने के बावजूद मैंने नीट क्वालिफाई कर। ये बात बहुत ही अच्छा सेंटेंस। कम टाइम होने के बावजूद मैंने नीट एग्जाम क्वालिफाई किया। बोलो। डिस्पाइट द स्कैरसिटी ऑफ टाइम, आई क्वालिफाइड NEET examination with my perseverance
लगन. परसिवरेंस का मतलब है लगन. Okay, come on, make some more sentences. Yeah. पता नहीं कितना सोच रहे हो, कोई भी सेंटेंस जल्दी. अब तो मैंने छूट दे दी कि नेगेटिव भी बना लो, उसमें क्या है. Despite, हम्म despite my friend disapproval, I have joined the coaching. Despite my friend's disapproval, I have joined this coaching. Yeah. Okay. Despite a lot of failures, he didn't lose hope. Yes. Come on, say despite a lot of failures, he did not lose his hope. Despite his poverty, he always tried to donate money. Despite His poverty, his poverty, he always tried to help. he always tries Donate. to donate money to needy ones. So guys, can you write 10 sentences on the same topic? Write 10 sentences, sit in front of mirror or your camera and just speak on the same topic with feel. Hi friends, I'm going to share all the opposite phases of my life which I have experienced. Despite attending the lecture, he did not stop looking at his mobile. You're using mobile? Okay. So you may speak 10 sentences with your experience, with your expressions. Alright? Yes, sir. So इसके आगे कल फिर डिस्कस करते हैं. Okay, goodbye, take care. And your homework is make 10 sentences.